चलो देखो बाबू, चलो माही देखो कहते हैं बाबू कि इन फिगर ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर ट्राइंगल ओबीए, यानी कह रहा है बाबू ओडीसी ये जो ट्राइंगल है ये ओ बी ए के क्या है, सिमिलर है ना। तो जानते हैं कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसा बताया गया था सिमिलरिटी में। तो बताइए जरा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सिमिलर दिया हुआ है सबसे पहली बात, और एंगल बी ओ सी देखेंगे बाबू, जब ध्यान से समझिए, बी क्या है, बीओसी, बीओसी ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री है बाबू, 100 कितना 25 डिग्री। एक बात बताओ 125 डिग्री का मतलब क्या है, 125 डिग्री का मतलब इस ट्राइंगल के देखो तो जरा ये एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं है, एक्सटर्नल एंगल है ना, और डीबी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है बाबू वो कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री। कितना डिग्री का, 180 डिग्री। सॉल्यूशन कीजिए, कहता है क्या दिया हुआ है, एंगल बीओसी इक्वल टू कितना डिग्री, 125 डिग्री। देखो बाबू ये बीओसी यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचा गया, यहाँ पे एक ऐसे है, इतना देखो कितना दिया हुआ 125, कितना दिया हुआ है 125। तो ई दिया हुआ 125, ई कितना होगा, जानते हैं बाबू कि टोटल 180 होता है, टोटल कितना होता है 180, और ये 125 दिया हुआ है, तो 180 में से 125 निकाल देंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, और ये वाला एंगल कौन है यहाँ पे, ये है कि नहीं है, इसका नाम है डीओसी। सो एंगल डीओसी इक्वल टू 180 माइनस एंगल बीओसी होगा कि नहीं होगा, बताइए 180 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 125 डिग्री, बताइए कितना हो जाएगा बाबू, 55 डिग्री। क्या गया, तो यहाँ पे हो गया 55 डिग्री, हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ये क्यों किए थे, क्योंकि एंगल बीओसी प्लस एंगल डीओसी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। किस चीज से, तो लीनियर पेयर से। किस चीज से बाबू, लीनियर पेयर से, है ना। एक ही लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहा है, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। चलिए आगे देखेंगे, 55 डिग्री निकल गया। इन ट्राइंगल डीओसी, कौन सा ट्राइंगल बाबू, डीओसी में जब दो एंगल दिया हुआ था क्या तीसरा एंगल निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। चलो तो निकालो, एंगल ओडीसी प्लस एंगल ओसीडी प्लस एंगल डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। as we know that the sum of all angles in a triangle is 100 कितना 80 डिग्री, होगा कि नहीं बाबू। चलो देखो जरा ध्यान से समझिएगा, ओडीसी दिया हुआ है क्या, ओडीसी तो दिया हुआ था वो कितना 70 डिग्री, ओसीडी नहीं दिया हुआ है, ओसीडी निकालना है हमको, एंगल ओसीडी रखने दीजिए, और प्लस में बताओ एंगल डीओसी है ना, तो डीओसी के लिए क्या करते हो वो, कितना हो जाएगा 55 है इक्वल टू 100 कितना डिग्री 80 डिग्री। बता दे रहा एंगल ओसीडी इक्वल टू ये 7 देखो 70 ये कितना 55 कितना हुआ 125, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 180 माइनस 100 कितना 25 इक्वल टू कितना होगा, फिर से वही 55 डिग्री आया कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत है, फिर से तो 55 डिग्री आ गया। चलिए तो इधर 55 डिग्री हो गया, ये जो है 55 आ गया, आगे भी नहीं आ गया। अब आपसे जो पूछा जा रहा है एंगल का नाम लिखिए, क्या पूछा जा रहा है, फाइंड डीओसी, एंगल डीओसी इक्वल टू कितना था 55, एंगल डीसीओ ये भी कितना आया 55। देखो ओसीडी लिखो या डीसीओ लिखो, अगर एंगल जो मेन एंगल जो होता है वो कौन सा होता है, बीच में जो होता है वो, तो बताइए बीच में का सी ही था ना, तो डीसीओ पर हो या ओसीडी पर हो, बात क्या है वही है। तो बोलिए डीसीओ इक्वल टू कितना डिग्री बाबू 55 डिग्री। आगे बोल रहा है क्या, ये निकल गया एंगल ओ ए बी जरा देखिएगा ध्यान से समझो, ओ ए बी ना एंगल बोल रहा है, इधर से
ये ट्राइंगल दिया होता क्या, सिमिलर, ये ट्राइंगल दिया होता सिमिलर। तो इधर से एंगल ओ ए बी लिखेंगे, ओ ए बी लिखेंगे। तो पहले कौन उठाए हैं, पहले ये उठाए हैं, फिर ये उठाए हैं, फिर क्या लिखा है, उठाए हैं। तो पहले यहाँ से ये उठाएंगे ओ, फिर ये उठाएंगे सी, फिर उठाएंगे डी, यानी एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ओ सी डी। नहीं होगा, नाम के आधार पर ही तो क्या करते हैं, एंगल या फिर साइड क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो नाम दिया हुआ था ओ डी सी सिमिलर ओ बी ए, तो क्या होगा यहाँ पे अगर ए ओ ए बी पूछ रहा है तो इधर से क्या होगा, ओ सी डी। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल क्या, ओ सी डी। और ओ सी डी का वैल्यू क्या है बाबू, ओ सी डी का वैल्यू कितना आया है, 55 डिग्री। कितना डिग्री, 55 डिग्री। यही आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हो क्या, डायगोनल एसी एंड बीडी। देखो एक डायगोनल है एसी और बीडी, किसका, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है जिसका डायगोनल कौन कौन है, एसी और बीडी। ठीक है, कह रहा है एबीसीडी ट्रेपीजियम था जिसका डायगोनल था एसी एंड बीडी विद एबी पैरेलल सीडी। यानी ट्रेपीजियम में जानते हैं कोई एक पेयर जो साइड होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। कोई भी ट्रेपीजियम है उसका एक पेयर जो साइड होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। तो बताइए एबी पैरेलल क्या है, सीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। यानी डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को कहां कट कर रहा है, पॉइंट ओ पे कट कर रहा है। यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट ओए बाय ओसी इक्वल टू ओबी बाय ओडी, यानी ओए अपॉन ओसी इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी। क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए देखेंगे, वैसा दिया हुआ है वैसा कीजिए। ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ट्रेपीजियम बनाइए, ए बी सी डी, इसका डायगोनल एसी हो गया और क्या हो गया, बीडी। एक दूसरे के साथ कहां कट कर रहा है बाबू, ओ पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी क्राइटेरियन मतलब देखो ऐसा, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करना है। मतलब कि या तो एंगल 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 से कर दीजिए, या तो साइड 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 से कर दीजिए, या फिर साइड एंगल साइड से कर दीजिए। ऐसा करके आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, ओए अपॉन ओसी है ना, ओए अपॉन ओसी इक्वल टू, फिर आगे क्या है, ओबी अपॉन ओडी। ठीक है, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करना है। एक बात बताओ, पहले से दिया हुआ क्या पैरेलल, ये वाला पैरेलल, ये वाला दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो बताओ जरा बाबू, एंगल ये वाला जो होगा वो क्या होगा, When two lines are parallel, जब दो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। और कोई तीसरा लाइन ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में काम करता है। कैसा लाइन के रूप में काम करता है, ट्रांसवर्सल लाइन के रूप में काम करता है। तो इधर वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है, और इधर वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बताओ जरा, ये वाला एंगल जो होगा इस वाला के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किस एंगल से, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस चीज से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब किसी दो ट्राइंगल में तीनों एंगल एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो जाता है तो उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है गिवन, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम है। क्या दिया हुआ बाबू, ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम। इन विच, जिसमें क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल क्या है, सी डी या डी सी है, जो भी लिखो ना, सी डी। ए बी पैरेलल क्या है, सी डी। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे, ए बी पैरेलल सी डी हो गया, and diagonals AC and BD intersect each other at point O। यानी कि इस दूसरे को कहां पे कट कर रहा है, O पे कट कर रहा है ना। क्या प्रूव करना है, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। होगा कि नहीं होगा, इन्हें प्रूव करना है। अब देते हैं प्रूफ। क्या देते हैं बाबू, प्रूफ। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, AOB और DOC में चलते हैं। AOB है, BOC है, चलते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा,
एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इसका ऐसे नाम लिखे हो, इससे बेहतर नाम बताते हैं कैसे लिखे, ओ ए बी या बी ए ओ, क्योंकि इस ए करेंगे तो पूरा का नाम आता है, और सिर्फ ऐसे करेंगे ओ ए बी तो सिर्फ ये वाला एंगल आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए नाम लिखिए क्या, ओ ए बी। इधर से नाम से क्या हो जाएगा, ओ सी बी। अब बताओ एंगल ओ बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ओ डी सी। किस चीज से बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों चीज हुआ किसी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। आगे देखोगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, वर्टिकली अपोजिट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए सीओडी कर दीजिए। अब बताओ जरा ध्यान से देखिएगा। जब किसी दो ट्रायंगल में तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, तो वो जो ट्रायंगल है आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। तो बताइए जरा, ए किसके बराबर, सी के बराबर। इधर से शॉर्ट ट्रायंगल ए लिखे, इधर से सिमिलर करके ट्रायंगल क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। बी किसके बराबर, डी के बराबर। ओ किसके बराबर, ओ कहते हैं, ओ लिखेंगे तो इधर भी ओ लिखाएगा, और इधर बी लिखेंगे तो क्या लिखाएगा इधर बाबू, डी लिखाएगा, बी लिखाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, सिमिलर हो गया। किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल क्राइटेरिया से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखोगे जरा, अब दो ट्रायंगल एक दूसरे का क्या हो गया, सिमिलर हो गया। जानते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो रहता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, यानी सेम होता है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम है, इक्वल है। तो बताइए इधर से क्या हो जाएगा, इधर से लेंगे AO अपॉन, इधर से क्या हो जाएगा CO, इधर से लेंगे OB, तो इधर से क्या हो जाएगा OD। हो गया कि नहीं हो गया, यही प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।